अब इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और वो बात ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये बहुत आसान होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। आपको केवल इतना करना होता है कि जो आपको मैट्रिक्स दी गई हुई है उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए करस्पॉन्डिंगली। मतलब जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दीजिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। तो इस तरीके से जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो पुराने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगी। लेट मी सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A 1 4 2 2 1 3। मान लिया हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अब आपसे कोई कहता है कि व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सिंबॉलिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो उसके ऊपर डैश लगाते हैं या उसके ऊपर टी लिखते हैं। अधिकतर हम लोग डैश लगाकर ही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Transpose of a matrix A may be represented by the letter A dash, और इसके लिए क्या करना होगा, जो फर्स्ट रो थी A में अब वो फर्स्ट कॉलम की तरह लिखी जाएगी। यानी R1 इज 1 4 2 और अब ये हो गई C1। R1 will becomes C1, और ऐसे ही R2 that is second row जो 3 2 1 3 that becomes C2 column number 2 2 1 3। Now it becomes a matrix of ऑर्डर 3/2। तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द एक्चुअल मैट्रिक्स या ओरिजिनल मैट्रिक्स। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये होता है किसी भी मैट्रिक्स के का ट्रांसपोज निकालना। अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो वही मैट्रिक्स मिल जाए।
यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात। लेट मी सपोज वी हैव A as 1 3 3 0। एक बात तो पक्का समझ लीजिए कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये बात तो पक्की है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्डर बदल जाएगा और तब सेम मैट्रिक्स मिलना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इनिशियल बात तो ये है, कंडीशन तो ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उनके एलिमेंट्स इस तरीके से हैं कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़े, वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसे? अब इसका ट्रांसपोज निकाला गया A डैश। अब जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। अब इसकी फर्स्ट रो क्या है 1 3। अब हम इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं 1 3। अभी हम ये नहीं कह रहे कि हमने ये वाला 1 3 लिख दिया, ध्यान सुनिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमने ये वाला 1 3 लिखा। हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट रो थी A की 1 3 वो फर्स्ट कॉलम बन गई, और इसकी जो सेकंड रो थी 3 0 वो बन गई सेकंड कॉलम। और अब देखिए ये वही मैट्रिक्स है जो ऊपर लिखी हुई थी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। A इज इक्वल टू A डैश। और अब इसके बाद एक और होती है, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ वी फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और उसका जो ट्रांसपोज है वो पुराने वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हो, तो हम कहेंगे कि पुराना वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि वेरीफाई दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें केवल इतना करना होगा कि उसका ट्रांसपोज निकालना होगा, और ट्रांसपोज निकालने के बाद देखेंगे कि जो नया मैट्रिक्स आया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो पुराने वाले मैट्रिक्स का जस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब उसके सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंगली तो वही है, लेकिन माइनस साइन के, अपोजिट साइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल
A is equal to 0, -5, 5, 0. Let me suppose we have a matrix like this. अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, माने 0, -5, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी 5, 0। और ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में माइनस का फर्क है, माने अगर इसके सभी एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माने माइनस अगर आप बाहर लिख दें, देन इट बिकम्स 0, -5, 5, 0 एंड इट विल बी -8। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स मिलती है उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।